पूरी तरह से अभी भी इस सिस्टम को, इस चीज को नहीं जानते हैं। तो हमेशा उनके दिमाग, तो मेरे लिए मैंने कहीं सुना तो मुझे लगा कि आपको भी ये चीज बतानी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति ये बोले कि जोड़ने का काम है, तो हमें उसको एक सवाल जरूर पूछना होता है कि आप जो है, आपने अपने घर में, आपके घर में कोई पॉलिसी जरूर ली होगी, लाइफ इंश्योरेंस या इस तरह की कोई पॉलिसी। तो जाहिर सी बात है कि वो बोलेगा कि हाँ मैंने ली है, हस्बैंड की है, मेरी है, बच्चों की, किसी की भी। तो आपने क्या और कितने लोगों की पॉलिसी कराई है? तो वो बोलेगा कि नहीं मैंने तो किसी की नहीं कराई, मैं तो अपनी कराई है। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको केवल खुद कंज्यूम करना है। यहाँ पे भी दो कैटेगरी होती है, एक कंज्यूमर की और एक एडवाइजर की। तो कंज्यूमर मतलब आप जैसे आपने अपनी पॉलिसी ली है, वैसे यहाँ पे आपको अपने खुद की परचेजिंग करेंगे, लेकिन जो मैं करनी है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आई हूँ बताने, तो आपको एडवाइजर बनने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा वो बनी है, आप मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपने केवल पॉलिसी ली है, किसी और की पॉलिसी नहीं करवाई है, उसी तरह आपको भी यहाँ पे केवल कंज्यूमर बनना है, कंज्यूमर के बेनिफिट लेना है। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आपको एडवाइजर बनने की जरूरत नहीं है। तो मतलब दो लोग ज्यादातर जब भी इस इंडस्ट्री की बात की बात आती है, तो वो केवल उनको एक ही चीज पता है कि जोड़ने का काम। तो ये हमें ये एक सवाल उनसे जरूर पूछना है कि जिस तरह आपने केवल पॉलिसी ली है, उसी तरह यहाँ पे आपको एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करना है और कुछ आपको नहीं करना। जैसे आपने, मैं जो कर रही हूँ आपको करने की जरूरत नहीं, आप एज अ कंज्यूमर। तो ये चीजें जो, क्योंकि कहा जाता है कि हम कंज्यूमर बना सकते हैं, हमारा काम है कंज्यूमर बनाना, हमारा काम नेटवर्कर बनाना नहीं है। वो उसको बनना होगा तो उसकी इच्छा है, वो बनना चाहेगा तो वो बन जाएगा। वो हमें पता लग जाएगा कि कौन नेटवर्कर है, कौन एडवाइजर बनना चाह रहा है या है। लेकिन हमें लोगों को केवल कंज्यूमर बनाना है। तो मैंने ये जो है ये चीज यहाँ जब हम गए थे तो हमने यहाँ पे सीखा एलएलसी में कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आज, तभी मैंने शुरू में कहा कि मैं आज भी सीख रही हूँ। मुझे भी लगता है कि हर दिन नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने 5 साल 6 साल पहले काम किया था, उसी तरह लाइफ वैसी नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो आप उस तरह से जैसे 6 साल पहले काम कर रहे थे, आज भी आप सोचोगे कि उसी तरह काम करें तो शायद पॉसिबल नहीं हो, शायद ना वो उसमें फिट ना बैठे। तो इसलिए आपको हमें अलग तरह से काम करना है, हमें कंज्यूमर एडवाइजर को अलग अलग रखना है। और अभी ज्यादातर मैंने कहीं सीखा और फिर मैं भी वैसे ही करती हूँ कि अब जब भी मैं कहीं किसी को फोन पे बात करती हूँ, तो हम इसी तरह बात करते हैं कि हम एक कंज्यूमर सर्वे कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में बात करनी थी। और आपके पास आना था, कंज्यूमर हमारी कंपनी ने सर्वे करा रही है, तो उसमें तो सामने वाला भी पूछ सकता है उसमें क्या करना होता है, क्या करना होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमें कुछ चीजें बस पूछते हैं आपसे, और आप क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं और हम क्या यूज करते हैं, वो आपको कंपैरिजन दिखाते हैं। तो आराम से आपको कहीं भी आप जा सकते हो, किसी घर भी जा सकते हो। जिनके घर पहले जा चुके हैं, वो उन्होंने अगर प्रोडक्ट नहीं लिया था या उनसे काफी टाइम से नहीं कोई टच है, उनके घर भी, जिसके घर आप एक बार प्लान दिखा चुके हो, उसके घर भी आप जा सकते हो। तो आप इस तरह से कंज्यूमर सर्वे के नाम पे आप सर्वे ही करते हैं, नाम क्या बताना, तो आप इस तरह से जा सकते हो। तो हम भी अब ऐसे ही जा रहे हैं कि कंज्यूमर सर्वे करना है। भाभी, कंपनी ने हमें सर्वे करने को बोला है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपके घर ही आना बनता है, अपने जान पहचान वालों में ही। तो मैं ऐसे बात करती हूँ कि आपके घर जान पहचान वालों में ही तो सर्वे करूंगी ना, तो इसलिए आपके घर आना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अब वहां पे जाके हमने कुछ डिटेल्स लेती हूँ मैं, और अब मैंने उसको प्रिंट आउट नहीं कराया है, बट आप लोग उस तरह से प्रिंट आउट करा सकते हैं कि एक प्लेन पेज पे मैं सबसे पहले नाम लिखती हूँ, नाम क्या है वो पूछती हूँ, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ, फोन नंबर पूछती हूँ, ईमेल आईडी और एड्रेस। इतनी चीजें उनकी जो हमें एज अ
जो प्रिफर्ड कस्टमर के लिए हमें जो डिटेल चाहिए होती है वो यही डिटेल चाहिए होती है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस जहाँ वो रहते हैं। तो ये चीजें मिल जाती हैं हमें। उसके बाद मैं कुछ और सवाल पूछती हूँ, क्योंकि हम कंज्यूमर सर्वे करने जा रहे हैं। तो सर्वे में आप क्या क्या पूछना है आपको कि भाभी कितने घर में कितने लोग हैं, या सर मैडम जो भी आप बोलो, जिनके घर भी आप गए हो, कि घर में कितने मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स का आपने नाम लिख लिया। फिर इससे इन सारे सवालों से थोड़ा सा हमें आइडिया लगता है वो कहाँ से कैसे क्या करते हैं। तो उसके बाद हम आप शॉपिंग कहाँ से करते हो, तो कोई बोलता है कि बगल की दुकान से ले आता है, कोई कोई मार्ट से लेके आता है, कोई कहीं से लेके आता है, तो वो बता देता है कि कौन। और ये भी पूछते हैं कि कौन करता है घर में आपकी शॉपिंग, कौन करता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे हस्बैंड ले आते हैं, लिस्ट में दे देती हूँ वो ले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम दोनों लोग जाते हैं। तो ऐसे हमें पता लग जाता है। और उसके बाद शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो। कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं, कुछ लोग मिक्स करते हैं। तो इस तरह से करके हमें पता चल जाता है। फिर हम कुछ चीज और पूछते हैं कि आप जो जहाँ से सामान लेके आते हो वहां से आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, या आपको कभी कोई गिफ्ट मिलता है, या कोई सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। तो ये चीजें हम पूछते हैं। उसके बाद अच्छा आप अपना फ्लोर क्लीनर ले आओ, और हम अपना लेके गए हैं, और डेमो हम जो 2 3 4 प्रोडक्ट जो भी आप लेके गए हो उस तरह से हम उनके प्रोडक्ट से ही डेमो कर लेते हैं और एक कंपैरिजन दिखा देते हैं। तो काफी उम्मीद रहती है कि प्रोडक्ट तो लोग यूज करते ही करते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्योंकि हमने उनको एज अ कंज्यूमर ही ट्रीट किया है, कोई गाड़ी बंगला घर की बात नहीं करते हैं, कोई कैशबैक की भी नहीं, अभी भी कुछ बात होती है। केवल कंज्यूमर की बात करते हैं कि कंज्यूमर ये प्रोडक्ट है, ऐसे आप इसको लेते हो तो ये आपको बेनिफिट होता है। हाँ, बेनिफिट जरूर हमें बताना है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अपने को रजिस्टर करा लीजिए और फिर आप और चाहो तो आप ऑनलाइन सामान मंगा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स से ही साथ ही साथ एज अ प्रेफर्ड कस्टमर अगर आपको आधार कार्ड मिल जाता है तो ठीक है, आप आधार कार्ड लेके भी लगा सकते हो एडवाइजर की तरह। बाकी डिटेल जो बाद में फिल हो जाएगी, बट ये सारी चीजें जो है वो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आप चाहो तो आप उसको उनका एक नंबर जनरेट कर देते हो, जो एमए नंबर होता है वो नंबर जनरेट हो जाता है। और वो नंबर फिर साथ ही साथ उनको नंबर दे देते हैं, और साथ ही साथ उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर देते हैं। और उनको कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, और थोड़ा सा प्रोडक्ट की नॉलेज की, अच्छा ये कैटेगरी है, ऐसे करोगे तो देखो भाभी ये ऐसे है, ये पॉइंट है, इससे कैशबैक भी आता है। और कैशबैक के लिए मतलब मैं तो अभी यही कर रही हूँ कि मैं क्योंकि यहाँ पे हमें सर ने बताया कि हर एक व्यक्ति के कभी भी काम करने की बात दूर की है कि कौन काम करेगा, वो बाद में पता लगता है। बट हर एक व्यक्ति के मोबाइल में आपका ऐप होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, जैसे कोई क्या कहते हैं अमेजोन से मंगाता है, कोई मीशो से मंगाता है, कोई फ्लिपकार्ट से मंगाता है, जैसे ये सारे ऐप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड है, उसी तरह आपका भी मोदी केयर ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड रहेगा तो वो उस ऐप को देख के कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें एज अ कंज्यूमर ये एक सर्वे करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल में अपना ऐप डाउनलोड करना है, और धीरे धीरे उनको जो है वो चीजें आप भेजते रहोगे। जब एक टच रहता ही है तो हमने कभी कुछ किसी चीज का डेमो बनाया वो भेज दिया, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती रहती है। और डेली यूज की, आजकल डेली यूज की आपको साबुन की, आपको पेस्ट की, आपको वॉशमेट की, आपको टॉयलेट क्लीनर की, आपको मसालों की, आपको मल्टीविटामिन की, कैल्शियम की, ये चीजें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बाजार में कौन डेमो करके दिखाता है? बाजार में से कोई सोप लेके आता है तो क्या कोई डेमो करके दिखाता है? या कोई वो बोलता है कि साबुन ऐसे लगाना, भाई हमारा अलग साबुन है, इसको ऐसे लगाना ऐसे। तो ये सारी चीजों को मोबाइल में देख के ही लोग ले लेते हैं। आजकल हर चीज ऑनलाइन लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमें नेटवर्कर का नेटवर्क नहीं बनाना है, हमें कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है। हमारे पास जितने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतना ही बिजनेस हमेशा टर्नओवर पे होता है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतना ही आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से करके आप, क्योंकि एक प्रोडक्ट मैंने जब सुना कि मैगी जो है वो
7,000 करोड़ का टर्नओवर है। अभी भी मैंने मोबाइल में देखा तो हर दिन 1 से 1.5 करोड़ मैगी के पैकेट बिकते हैं, है ना। लोहरी जीरा जिसका आपने देखा होगा, आप लोग पीते हैं, उसका भी 3 से 3.5 हजार करोड़ का बिजनेस है। तो एक एक प्रोडक्ट का जब इतना बड़ा बिजनेस है तो हमारे पास तो इतनी सारी कैटेगरी है। तो अब हमें कोशिश यही करनी है कि आप जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एज अ कंज्यूमर बनाने की कोशिश करिए, और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में आपने जब उनका एमए नंबर बना दिया तो वो आपकी ही टीम हो गई। तो ज्यादा से ज्यादा जो है मोबाइल में आपके लोगों का मोदी केयर ऐप, यानी कि आपके द्वारा बनाया हुआ आपकी टीम हो गई वो। तो आपके नाम वाला जो एमए नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, जैसे कि बाकी जो ऐप होते हैं लोगों के मोबाइल में डाउनलोड होते हैं। और उसके बाद हमें उनको थोड़ा बेनिफिट क्या है, कैसे है, वो चीज थोड़ी सी जरूर बतानी है। वो उनकी इच्छा है कि वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। कि भाभी आप अगर 1,000 का तो आपको 1,000 में का सामने से गिफ्ट मिल जाएगा। अगर आप 1,800 का वही कर लेते हो तो अगर आप फिर आपकी लॉयल्टी हो जाती है, आप फिर 6 महीने अगर इतना इतना लेते रहते हो तो आपको सामान फ्री मिल जाता है। और अगर 2,500 का कर लेते हो आप तो आपको लॉयल्टी जो है वो 100% का बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से करके हमें वो चीजें बतानी है। और जब हम ऐप को डाउनलोड कराते हैं तो उसमें उनको कैसे हमें ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन वाला भी सिखा देते हैं। और अभी चेक भी मैंने अभी जो कुछ प्रीफर्ड कस्टमर बनाया उनका चेक भी नहीं लगाया। और उसके बाद उनको कैसे एडवाइजर बनाना है वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उनका चेक है जो वो खुद लगा लेंगे लोग, कुछ लोग नहीं देना चाहते हैं तो वो आप खुद उनसे लगवा सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट लेके कि हाँ ये ऐसे ऐसे लगता है। आप खुद डाउन ये कैशबैक भी अगर आपको लेना है तो आप भी खुद अपना चेक जो है वो करके लगा लीजिएगा। आजकल हर एक व्यक्ति को सब कुछ आता है, वो कर लेता है। तो इस तरह से करके हमको कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है। और कौन सा कंज्यूमर एडवाइजर में तब्दील होगा, वो एडवाइजर बनेगा, तो वो आपको खुद ही पता लग जाएगा उसकी परचेजिंग से। और चीजें तो हमें बतानी है, धीरे धीरे चीजों को तो डालना है कि कैसे क्या करना है, तो वो चीजें बहुत जरूरी है। और एडवाइजर की बात करें हम, हर एक व्यक्ति चाहता तो कहता तो है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो क्या वो कह रहा है और क्या वो कर रहा है वो कैसे पता लगेगा, उसकी परचेजिंग से पता लग जाएगा। अगर एडवाइजर की बात करें कि जब हम जाते हैं हमें पता लग जाता है कि हाँ कुछ व्यक्ति शुरू से ही काम करना चाहते हैं, तो उन एडवाइजर को हमें कम से कम एक तो ऐप बहुत जरूरी है, ऐप डाउनलोड कराना, उनको कुछ चीजें, उनकी लॉयल्टी कैसे होती है, उनका कैशबैक आता है तो वो कहाँ से देखना है उनको, उनके नेटवर्क उनको कहाँ से देखना है। तो 4 चीजें जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमको उनको, और ऑनलाइन परचेजिंग हमें जरूर हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन कैसे खरीदारी करते हैं। उसके बाद अगर जो एडवाइजर अगर है वो उसको आपको 50 पीवी का एक टारगेट देना है, क्योंकि जब कंज्यूमर है तो उसके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, बट वो जब एडवाइजर और जब कुछ कमाने के बारे में सोच रहा है तो हमको उसको कम से कम 2 शेयर से स्टार्टिंग तो करानी है। तो 50 पीवी तो हमें कराना ही है। और उसके बाद हाँ उसको 100 पीवी तक ले जाना है वो अलग की बात है, बट स्टार्टिंग में 50 पीवी से करानी है कि उसको 2 शेयर हमें दिलवाने हैं। और उसके बाद उसके पास डेमो किट 3 से 4 प्रोडक्ट की 3 प्रोडक्ट भी रख लेते हैं तो काफी है। 3 प्रोडक्ट का डेमो होने को तो बहुत सारे प्रोडक्ट, कैल्शियम का भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास डिटॉक्स का होना चाहिए। तो इस तरह से करके हम कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, बट 3 से 4 प्रोडक्ट की आपके पास डेमो किट जरूर होनी चाहिए। और उनको ये जरूर बोलना है हमें कि हफ्ते में 1 मीटिंग, आप जो ऑनलाइन करते हैं हम ऑनलाइन किसी ऑनलाइन का लिंक भेज सकते हैं, फेसबुक वाला लिंक सुरेखा मैम का भेज सकते हैं, ये हम इसमें, क्योंकि शुरू में आप ये बोलो कि रोज आए तो शायद हो सकता है ना पॉसिबल हो, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम उसको कि जैसे 4 to 1 हम बोलते ही हैं कि हफ्ते में 1 मीटिंग आपको करनी जरूरी है, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो हम उनसे ये एक कमिटमेंट ले सकते हैं कि आप हफ्ते में 1 मीटिंग जो है
इस दिन की आपको वो जरूर अटेंड करनी है और आपको अपनी डेमो किट बनानी है। और इस तरह से करके हमें उनको एडवाइजर की तरह कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी, जिसकी से वो तैयार हो। और अभी 20 PV हम सभी को पता है कि 20 PV से हमारा कैशबैक शुरू होता है। तो 20 PV की एक बास्केट, बहुत सारी बास्केट लोग बनाते हैं और वो बास्केट हम खुद भी बना सकते हैं। आप जिन प्रोडक्ट को जरूरी नहीं है कि किसी ने जो बनाई है वो आप करो। हर एक व्यक्ति अपने जब ऐप में देखता है तो ऐड करके ऐड टू कार्ट करके उसे पता लग जाता है कि हाँ भाई ये अमाउंट इतने का होगा। जो प्रोडक्ट आप यूज कर चुके हो, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने जो यूज किया है उसको वो चीजें जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आपने यूज की है उसको ज्यादा अच्छे से आप बता सकते हो। तो 20 PV की बास्केट हमें कोई नया भी आता है, अगर वो 50 PV भी करता है तो कुछ उसने यूज किए। और एक 20 PV की बास्केट हर एक व्यक्ति के पास, जो एडवाइजर है, जो कंज्यूमर है उसकी कोई बात नहीं, पर जो एडवाइजर की तरह अपने को ट्रीट कर रहा है, अपने को सोच रहा है, तो उसके पास 20 PV की एक बास्केट जरूर जरूर होनी चाहिए। और अगर उस 20 PV की बास्केट को आप कहीं सेल कर सकते हो, कर देते हो, और तो फिर उसी पैसे से आप एक 20 PV की बास्केट, तो एक तो कम से कम हम सभी के पास 20 PV की एक बास्केट बनी हुई होनी चाहिए। बहुत सारी बास्केट, मैंने कुछ चीजें जो है वो कुछ लोग 20 PV को 1000-1200 में भी कर रहे हैं, और वो कुछ 20 PV हम 1800 तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर 20 PV आपने 1200-1300 किसी की हो गई तो उसके बाद वो 500-600 रुपए और आप उससे करवा सकते हो। तो इस तरह से करके हमें 20 PV की अपनी एक बास्केट जरूर बनानी है, क्योंकि 20 PV करने से हमें एक शेयर मिल जाता है। तो सबसे पहले तो एक करने को तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर लीजिए, वो अच्छा है, बट शुरुआत तो हम करें, शुरुआत तो हर एक व्यक्ति करे। तो 20 PV करके एक शेयर की हम शुरुआत हर एक व्यक्ति से करा सकते हैं, और बहुत इजी है ये कराना। तो इस तरह से करके हमें ये एडवाइजर जो भी होते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये एडवाइजर है, क्योंकि कभी कभी लगता है मुझे कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो कैसे इस बिजनेस को बढ़ाए, वो कैसे करे। तो हमें कम से कम एक शेयर उसको दिलवाना है। और उसके बाद राइजिंग स्टार, जो हमारे राइजिंग स्टार हो रहे हैं वो 4 शेयर, तो 4 शेयर, एक के बाद 4 शेयर की कोशिश करनी है। और वो 4 शेयर जरूरी नहीं है कि नीचे करके ही करें। हम अगर 50 PV और 100 PV की ओर अपने को ले जाते हैं तो हमारे 100 PV में 3 शेयर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जहां तक लगता है कि एक अच्छा कंज्यूमर ही एक अच्छा एडवाइजर बन सकता है। तो कंज्यूम अगर हम अच्छा करते हैं, हम 100% यूजर बनते हैं, हर प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हम अच्छे एडवाइजर भी बन जाएंगे। तो 50 PV के बाद हम 100 PV तक ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर उसको कोई ज्वाइंट नहीं मिल रहा है तो वो वही करे तभी काम चलेगा, लेकिन अपने जो परचेजिंग है, क्योंकि अब आपकी खुद की परचेजिंग पे भी बेनिफिट मिलेगा और आपको ज्वाइन कराने पर भी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले जो चीज हमारे बस में है उसको हमें पहले करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपना 20 PV, 50 PV और 100 PV करना चाहिए। उससे हमारे हमारे शेयर भी बढ़ेंगे, और जब हम परफेक्ट होते चले जाते हैं तो हमें लोग भी मिलते चले जाते हैं। तो इस तरह से करके हमको 100 PV का जो एक है टारगेट, उसको हमको अचीव करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर जो है वो इसमें करा सकें। और बहुत सारे लोग जो है वो आपसे केवल सामान लेते होंगे, तो हमें अपने मोबाइल में एक कंज्यूमर का ग्रुप भी बना के रखना चाहिए, कि जितने भी लोग कहीं मैंने सुना था कि कोई हमसे सामान लेता है फिर हम उसको भूल जाते हैं, फिर हम उस पर लगातार टच नहीं बना के रखते हैं कि वो कुछ और ले। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक बार प्रोडक्ट लेता है तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता है तो वो आगे और भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकता है। तो हमें हमें कंज्यूमर जो हमारे हैं उनका भी एक हमें ग्रुप बना के रखना चाहिए और अपनी चीजों को डालते रहना चाहिए। और हमारे जो हमने अगर केवल जो अपने प्रेफर्ड कस्टमर बनाए हैं उनका भी एक ग्रुप होना चाहिए, और बाकी जो हमारे ग्रुप्स होते हैं एडवाइजर के, तो वो चीज तो हमें करना ही चाहिए। उसके बाद बात करूं तो ये बिजनेस जो है
बहुत ही खूबसूरत है। ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं। सीखने को तो बहुत कुछ है। हम लोग सभी को पता है कि हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है, तभी हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक मतलब मैंने शुरू में हर एक क्रीम लगाई है, हर एक क्रीम लगाई है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी को कैसे बताऊंगी कि व्हाइटनिंग क्रीम अच्छी है, वो ले लो। मतलब मुझ कैसी ऑयली सी तो नहीं लग रही है, या अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। तो मैंने ये कह सकते हैं कि मेरी डीपी है इसलिए वो थोड़ा इजी है, बट फिर भी हर मैंने लगाई है बिना ये सोचे कि कहीं मेरी स्किन खराब तो नहीं हो रही, ये वाली सूट कर रही कि नहीं। होता है ना कि हम ये लगा रहे हैं तो हम यही लगा रहे हैं, बट मैंने अब मोदी केयर को अपनी दुकान समझ के अपनी दुकान का हर एक प्रोडक्ट यूज किया है। हाँ, उसके बाद जो मुझे सूट किया, जो मुझे अच्छा लगा, तो हर क्रीम तो हम नहीं रोज लगा सकते, ये रोज हम बदल बदल के ही लगा रहे हैं। लेकिन मैंने हर चीज को फील टच किया है कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये लगाने में ऑयली लगती है, ये चिप चिप करती है, ये कौन सी कैसी है क्रीम मैंने लगाई है। उसी तरह हर एक प्रोडक्ट कोशिश करती हूँ कि हर एक प्रोडक्ट मैंने यूज किया है जिससे मुझे उसके बारे में पता हो। तो जब आपको तभी आप किसी को वो चीज शेयर कर सकते हो। तो 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति इस चीज को कहता है। तो कोशिश करनी है कि हमें हर मंथ हम नए नए प्रोडक्ट उसमें एक दो ऐड करते रहें, जिससे हमें उसकी क्वालिटी का पता चलता है। तो ये एक सिंपल सा बिजनेस है। इसको हमको अब ज्यादा से ज्यादा एज अ कंज्यूमर की तरह, जैसे आप बिल्कुल ये मत समझिए, ये बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अभी। मुझे लगता है कि सबको कि ये मिलता है वो मिलता है। अभी हमें नए लोगों को, कंज्यूमर अगर वो अच्छे बन जाते हैं तो एडवाइजर तो उसमें से ही निकलते हैं, और वो आपको खुद भी लोगों की एक्टिविटी से आपको पता लग जाएगा कि कौन काम करना चाहता है, कौन क्या है, कौन किस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन आना है। और मोदी केयर की बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हर तरह की सफलता देता है, हर तरह की आपको गारंटी देता है। इसको बिजनेस मान के चलें तो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई लॉस नहीं। कोरोना के टाइम में हम सभी ने इसको फील किया कि ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस होता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा चलता रहता है। आप और कोई भी शॉप खोलिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिए। अभी बात करूं तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि खरीदो, घूमने मत जाओ। तो मैं सोच रही थी कि ज्वेलरी मत खरीदो, तो जितने ज्वेलर्स होंगे उनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज फर्क तो डालेगी। ये भी तो काफी चल रहा है टीवी पे। तो मतलब मेरे कहने का कि जो ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, उसमें भी कहीं ना कहीं अप्स डाउन्स आते हैं। अगर हम कहा गया कि हमें साल भर घूमने नहीं जाना चाहिए, विदेश नहीं जाना चाहिए, तो मतलब इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस हो सकता है, सब में अप एंड डाउन्स आते हैं। कब कौन सा बिजनेस बंद हो जाए, कब कौन सा बिजनेस चले, कब तक चले, आज जो बहुत पीक पे चल रहा है वो 2 साल बाद उसका क्या हाल होगा कुछ नहीं पता। लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है, आप कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि भाई पैसा नहीं है, बिना ब्रश किए आज ब्रश करने की जरूरत नहीं है, पेस्ट नहीं है और पैसा नहीं है पेस्ट लाने का, और भैया ऐसे ही खाना खा लो बिना ब्रश किए। कभी किसी ने ये कहा होगा कि भाई साबुन मत लगाओ, पैसा नहीं है, साबुन नहीं है घर में, साबुन मत लगाओ। या शैम्पू, पैसा नहीं है घर में, शैम्पू नहीं आएगा। क्या कभी किसी ने ये बोला? या कभी किसी ने बोला कि नमक नहीं देगा, आज पैसा नहीं है तो नमक नहीं है, चीनी नहीं है, या मसाले नहीं है, या तेल नहीं है, या चाय की पत्ती नहीं है, या कपड़ा धोने के लिए साबुन नहीं जरूरत है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो वैसे तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम सभी ने इसको फील किया है कि मोदी केयर एक ऐसा एफएमसीजी का एक ऐसा बिजनेस है जो हर टाइम चलने वाला है। तो कोई भी कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े देशों में हो जाए, बट ये जो डेली नीड्स की चीजें हैं वो कभी जो है वो बंद नहीं होने वाली है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बिजनेस को करना
बहुत ही जरूरी है हम सभी के लिए। हम सभी को इसको साथ में लेके चलना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, जो फुल टाइम है वो फुल टाइम की तरह, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो अपने काम के साथ लेके चल रहे हैं, उस काम के साथ लेके चलना चाहिए। बट एक ऐसा काम आपको अपने साइड बाय साइड जरूर करना चाहिए के सपनों को पूरा कर सके, जो आपकी हर चीज को सपनों को उड़ान दे सके, आप जो चाहते हैं उसको पूरा कर सके, एक पैसिव इनकम की तरह काम कर सके। आप जब परेशान हो तो वहां से वो पैसा आता रहे और आपको पता भी ना चले। तो बिजनेस है जो मुझे बेस्ट है, क्योंकि लेकिन हाँ, जिनके सपने बड़े हों, जिनके सपने बड़े हों, जिनके सपने केवल छोटे हैं, उनको लगता है कि हाँ बस, जब बात करूं, अपनी बात करूं तो जब मैं कुछ नहीं कमाती थी, जब मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन सोचती थी कि कम से कम 50,000 तो आने चाहिए, कम से कम, मतलब 10-20,000 का। कभी मैंने नौकरी के बारे में कभी सोचा नहीं कि 10-20,000 की नौकरी करनी है, 10-20,000 के लिए 10 घंटा कौन लगाएगा, तो कम से कम 50,000 तो आने ही चाहिए। तो जब आपकी सोच थोड़ी सी होगी, उस समय जब आप कुछ नहीं कर रहे और आप 50,000 के बारे में सोच रहे हो, वही व्यक्ति मोदी के को कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी आप सेशन सुरेखा मैम के करते होंगे, सुनते होंगे कि ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे हमने कोई बिजनेस नहीं लगा, हमने कोई पैसा नहीं लगाया है, हमने यहाँ पे कोई किराए पे, रेंट पे दुकान नहीं ली हुई है, इसलिए शायद ये बिजनेस समझ में नहीं आता है और हमें लगता है क्या बिजनेस को, इस बिजनेस से कुछ नहीं है, जरा सा कोई कुछ कहता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो क्या है, कैसा है, आपको कहाँ तक ले जा सकता है, आप वहाँ से चाहते क्या हो। और सबकी सोच बदलती रहती है। शुरू में मैंने इस बिजनेस की थोड़े पैसे आ जाए उसके लिए किया, अब फिर मैंने इस बिजनेस को इसलिए किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो ग्रोथ करें, वो ऊंचाइयों तक पहुंचे, जिनके सपने पूरे हों। अब मैं सोचती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आजकल आप सभी सुनते होंगे, हर प्रोडक्ट में मिलावट है। कोई कुछ खा के मर रहा है, कोई कुछ खा के मर रहा है, कोई हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो कम से कम हम लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस अच्छे प्रोडक्ट को यूज करते करते उनको गिफ्ट भी मिल रहा है, कुछ कैशबैक भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। दिक्कत क्या है, मतलब अच्छा समय मिल रहा है और ये सोच के साथ में आती हूँ, क्योंकि आप किसी को बताओ वो मना कर दे तो बुरा लगता है, आप किसी घर जाओ अगर वो फोन ना उठाए तो बुरा लगता है, अगर वो मना कर दे तो ये मोदी की बात करने नहीं आ रहा। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब आपको बुरा, बहुत बुरा लगने वाली होती है। लेकिन जब आप जिस सोच के साथ इस काम को कर रहे हो, जब आप, तभी मैं लोगों से बोलती हूँ कि पहले आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप इस काम को किस नजरिए से देखते हो, कैसे नजरिए से देखते हो। अगर आप ही इसको खराब समझोगे तो दूसरा तो खराब बोलिए, उसे तो पता ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है तो वो तो बोलेगा ही कि ये तो मेरे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती, मेरे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती, ये तो काम ऐसा है, तो काम ऐसा है, तो उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन जब आप जानकर भी अगर उस काम को ऐसा बोल रहे हो, तो जब आप नहीं समझोगे तो सामने वाले को समझा ही नहीं सकता। तो आपको समझना चाहिए कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। गई तो का दफ्तर रही ले जा लिया लाओ चाहे देखो कैसे रामदेव जी की बात कर रहे हैं। अच्छा बोल तो जाइए काजल का दुल्हा तो जाइए तो के नहीं ले आवा नहीं उन्हीं साथ योगा कर करके उन्होंने खुद को एक ऐसा बनाया कि लोग आज योगा के नाम पे उनको ही जानते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? बिना भंसार कराए नहीं जा सकते हो ना, तो या तो उसे जाओ, बस से जाओ, अपनी कंपनी खोली और चीजें की, बट आप जो कर रहे हो वो सही है या तो जैसे जाक हो तो बस से चला जाओ। डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि सोच के साथ इस काम को कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आएंगे। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, आपके ड्रीम्स बड़े नहीं होंगे, कुछ बड़ा करने को लेके नहीं सोचेंगे, तब तक ये काम जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेगी और वो आगे बढ़ना वो कोई और ये हमेशा हमको सोच के रखना है कि कंज्यूमर अलग है और एडवाइजर अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो
चलो ठीक है तो मेरी तरफ से आज का सेशन तो इतना ही है। मुझे लगता है कि मुझे जितना समझ में ठीक है। जितना अब इस हम बिजनेस को थोड़ा समझती मीटिंग में हूँ, है ना, जितना इस बिजनेस को वो खाना सोचती हूँ, खाते हैं, उतना खाना आप खाते हैं। फास्ट डिलीवर बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। और हमारे कंपनी के जो ओनर है समीर मोदी जी, और हमेशा ही मैं कहती हूँ कि जिस व्यक्ति का दिल साफ हो तो वो बिजनेस को आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दिल साफ होना चाहिए। जब आप अच्छी सोच के साथ काम करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो अगर आप भी अच्छी सोच के साथ इस काम को करोगे कि लोग की जिंदगी में कुछ दे रहा हूँ मैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो आपका भी बिजनेस जो है वो जरूर बढ़ने वाला है। तो थैंक यू सो मच। और अंत में मैं इनवाइट करना चाहूंगी कांता मैम को, हम सभी की गुरु माँ, उनके बिना ये सेशंस अधूरे हैं। तो वेलकम मैम। कांता मैम है हमारे बीच में? हाँ, मुझे लगा कि मैडम आएंगी। थैंक यू स्मिता मैम। क्या सेशन आपका रहता है, क्या एक्सपीरियंस आपका काम को लेके है, और कितनी शिद्दत से आप मूली के बिजनेस को करती हैं, ये आपके सेशन से पता चलता है। एक बार मैं जोरदार तालियां आपके लिए। और जितने भी चीजें आपने बोली अभी तक, वो सारी अप्लाई करते हो, वो सारी चीजें आप फॉलो करते हो और लोगों को फॉलो करने की करवाने की कोशिश करते हैं। तो यही है। और देखा जाए तो स्मिता मैम से उनकी अपलाइन बहुत दूर है। कोई भी हो, उनकी अपलाइन उनके पास नहीं है, बट उसके बाद भी आज तक वो मोदी केयर सिस्टम से जुड़ी हुई है, और मोदी केयर सिस्टम भी उनको लगातार बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। तो थैंक यू स्मिता मैम, शानदार सेशन के लिए। आज 15 तारीख है, और 15 तारीख रीपर्चेस की लास्ट डेट होती है। आपकी जो परचेसिंग है उसको हमको करना है। कुछ टाइम अभी बाकी है जिसमें रीपर्चेस का हमको पूरा फायदा, जैसा अभी स्मिता मैम भी बता रही थी, उठाना है अपने लोगों के लिए भी और खुद के लिए भी। उसके अलावा 17 तारीख हम सबको पता है बहुत ही एक्साइटिंग डे हमारे लिए होने जा रहा है, जहाँ पे हम रिकॉग्निशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और इस रिकॉग्निशन प्रोग्राम में हम फरवरी के बाद के सारे अचीवर्स जो कि 10 एंड अबव थे उनको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। उसके अलावा अप्रैल के महीने में जिन्होंने भी अपना राइजिंग स्टार लिया था, जिन्होंने नौकुचिया ताल लिया था, वो सारे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। उसके अलावा जिन्होंने भी गोवा और मलेशिया को क्वालिफाई किया है, पिछले 2025 में क्वालिफिकेशन निकला था और हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने इसको क्वालिफाई किया, तो वो सारे लोगों को 17 तारीख को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आप सभी लोग भी, मुझे पता है, बहुत एक्साइटेड है, ग्रुप में एक्साइटेड महीने का एक्साइटमेंट भी आप देख रहे होंगे। राइजिंग स्टार पे हमें फोकस करना है, जैसा कि अभी स्मिता मैम ने बोला। 20 पीवी, उसके अलावा 50 पीवी के साथ साथ जो भी आप 4 शेयर कलेक्ट कर रहे हैं, उन सभी को हम जून के महीने में, जो भी मई के महीने में ये क्वालिफिकेशन लेगा, यानी कि राइजिंग स्टार, उन सबको जून के महीने में एक एक्साइटिंग गिफ्ट मिलने जा रहा है। तो आप सभी लोग इस राइजिंग स्टार पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में राइजिंग स्टार, क्योंकि सरल काम है ना, डुप्लीकेट हो सकता है, लोगों को डुप्लीकेट किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजों को करते हुए हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो कंपनी ने, मोदी केयर ने, समीर मोदी सर हमारे लिए इसीलिए 20 पीवी रखा है कि हर घर में हम एंट्री ले सकते हैं। और तरीका भी स्मिता मैम ने बहुत अच्छा दिया कि सर्वे के लिए हम एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और वो भी अपने खास लोगों को। अभी आजकल हमारे उत्तराखंड में जनगणना चल रही है, जनगणना हर घर में है, जिसमें कि देखिए गवर्नमेंट टीचर जनगणना के लिए, सर्वे के लिए आ रही है हर परिवार में। क्या हम अपने लोगों को कॉल करके नहीं बता सकते? बहुत अच्छा तरीका अभी स्मिता मैम ने हमको बताया
कि भैया सर्वे के नाम से हम उनके घर पे जा सकते हैं, पहले नॉर्मल फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं कि कितने लोग हैं, क्या है, फिर उसके बेस पे हम प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं कि भैया आपके घर में इतने लोगों के साथ में इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें यूज होती हैं और कितने की यूज होती हैं। तो इस तरह से एक बहाना हमको मिल जाता है, एक तरीका हमको मिल जाता है जिसमें हम अपॉइंटमेंट के बेस पे लोगों के साथ मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर सेशन में कुछ ना कुछ नया हमको मिलता है। और हमारा जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, हमेशा हमारे पास लोग होने चाहिए और उन लोगों को अपने पास लाने के लिए नए नए तरीके हमारे पास होना चाहिए। तो थैंक यू स्मिता मैम, एक नया तरीका सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू आप सभी का आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन 9 बजे वाला इम्पोर्टेंट है। आज के दिन जो लीव प्लेटफॉर्म में हमारे ASM ऑल ओवर इंडिया को आज के सेशन को करती है फ्राइडे के, तो हम सभी लोग आज रात को 9 बजे का सेशन अटेंड करेंगे और उसके अलावा फिर हम अपने सेशन में मंडे को मिलेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के साथ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।